मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा देना। मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। अरे प्रिंसिपल साहब, आपकी तरह बच्चों की देखरेख नहीं करता मैं। व्यापारी आदमी हूँ। पैसों से भरी संदूक से लेकर गोलियों से भरी बंदूक तक का काम है मेरा। टाइम की कीमत होती है मेरी। आज आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम आपके लड़के को स्कूल से ही निकाल रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके लड़के ने स्कूल के वाटर कूलर में जमाल गोटे की दवाई मिला दी। उससे सारे स्कूल के बच्चों के और टीचर्स के पेट खराब हो गए और सबको लूज मोशन लग गए। जोगिंदर, सॉरी पापा। अंकल, वो मेले गया था, वहां पे डिस्काउंट में मिल रहा था जमाल गोटा, तो मैं ले आया। फिर वाटर कूलर में डालने का आइडिया जोगिंदर का था। अब मैंने सोचा कि सबका पेट खराब रहता है तो ठीक हो जाएगा इससे। प्रकाश सर आज भी टट्टियां कर रहे हैं छुट्टी लेकर, और गोटा सर ने इतनी टट्टियां कर ली कि उनको बोतल चढ़ानी पड़ी ग्लूकोज की। चुप चुप एकदम। अरे मेरे मुंह पे काला रंग पुतवा के मुझे चौराहे पे खड़ा कर दे। कब तक ऐसे मेरी इज्जत की चीचा लेदर करवाएगा? तुझे पता है ना, तेरे बाप पे अगर कोई उंगली उठाता है तो उसकी उंगली क्या, हाथ काट दिया जाता है, पता है ना? जी पापा। वेरी डेंजरस पीपल। अरे मजबूर कर दिया है तूने मुझे इन दो कौड़ी के प्रिंसिपलों के सामने। दो कौड़ी? अब हम दो कौड़ी हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो ले जाओ अपनी औलाद को, निकलो। हाँ निकलिए, अब हम आपसे डरने नहीं वाले। चलिए निकलिए। सॉरी प्रिंसिपल सर। हमें माफ कर दो सर। रे चुप हो जाओ एकदम। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हमेशा उनका मुंह खुलवाते हैं और उनके मुंह में पैसा भरते हैं। बताइए, आपके मुंह के अंदर कितना पैसा ठूस दूं? इस बार पैसे से काम नहीं चलने वाला, कुछ बड़ा देना पड़ेगा। अरे गरम सरिया डाल दो मुंह में तुम्हारे। बताओ ना क्या चाहिए? हमारे स्कूल के बगल की जो 10 एकड़ जमीन है वो आपकी है, तो वो हमें दे दीजिए। क्योंकि क्या है कि बस की पार्किंग की जगह कम पड़ रही है और न्यू क्लासेस भी खोलनी है और नया फुटबॉल ग्राउंड भी बनाना है। लेकिन ये देंगे कैसे? वो जमीन पूरी इनके नाम पे थोड़ी है। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हैं पापा? अरे इस जमीन के अलावा जो चाहिए वो बताओ। यही चाहिए, यही, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास? पापा हम ये जमीन क्यों नहीं दे सकते? क्या ये जमीन हमारे नाम पे नहीं है? मतलब मेरे नाम पे नहीं है? अरे बेटा, ये आधी मेरे नाम पे है और आधी तेरे चाचा के नाम पे है। अरे चाचा कहाँ गायब है अपना? चाचा है ही नहीं है, तो बेचो ना आप इन्हें। 50 करोड़ में ले लो प्रिंसिपल सर। अबे जोगिंदर, 200 करोड़ बोलना था। मोल भाव भी तो होता है, वो होता नेगोशिएशन, उसके बाद अपन 50 में डन कर देते। रे ये जमीन नहीं बिक सकती। वे क्यों नहीं बिक सकती? सीएम साहब आते ही होंगे महेंद्र को लेते हुए। अबे जोगिंदर, तेरे महेंद्र चाचा जी आ रहे हैं। हाँ भाई, लगता है कोई बड़ा कांड होने वाला है। मामा को फोन लगा देता हूँ। लगा लगा, मामा चाचा की लड़ाई देखने में मजा आ जाएगा। हेलो मामा, जल्दी स्कूल आ जाओ, आ जाओ, लड़ाई होने वाली है बड़ी सारी। लगता है चाचा जेल से वापस आ रहा है मेरा। हाँ जल्दी आ जाओ। बोल दे रास्ते से कुछ खाने का पैक कराते हुए ले आए। हाँ मामा, वो रास्ते से कुछ खाने। अबे चुप रहे टैंकर। आ जाओ मामा, आ जाओ। अबे ये बटाटा वड़ा सीएम फिर से आ गया। इसको किसने बनाया है सीएम? और भाई तेजिंदर, आज तो करण अर्जुन एक होने वाले। आ जाओ महेंद्र, अंदर आ जाओ। जोगिंदर, तेरे पापा तो मुझे गोद नहीं ले रहे क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड हैं और तू भी उनका बच्चा है गंदा सा। तो तेरे चाचा तो अनमैरिड है, मुझे ले लेंगे क्या गोद? चुप हो जा बेटा, तू सीरियस मैटर में थोड़ा कम बोला कर, वरना मार मार के फुग्गा बना दूंगा तुझे अभी यहीं की यहीं। अरे क्या हाल है बड़े भैया? खुली हवा में सांस लेते वक्त जहरीली नहीं लगती? अरे 18 साल से मेरे अंदर जो ज्वालामुखी बन रहा है ना,
उसकी लैपटॉप में जल जाओगे तुम। जुबान संभाल के बात कर लाडले। अरे आ जाओ, तुम्हारे इंतजार था। मामा आ गए, मामा आ गए। मामा चीजी नहीं लाए भाई जोगिंदर, कुछ भी खाने को नहीं लाए। अबे साले इतना सीरियस मैटर चल रहा है, तुझे चिज्जी खानी है? चिज्जी खाएगा तू, मार दूंगा। थूक के चाटने का अगर कंपटीशन होगा ना तो यह भवानी सबसे पहले नंबर पे आएगा। तेजिंदर भैया की गुलामी करता है ये, बिना बेड़ियों के, बिना हथकड़ियों के। अरे पापा, चाचा जेल क्यों गए थे? ऐसा क्या हो गया था और क्यों गए थे जेल? कुछ तो बताओ पापा। चुप चुप हो जा जोगिंदर। अरे बताओ ना तेजिंदर अंकल। और प्रिंसिपल सर, सुशील से बोल के एक चाय लगवा दो गरम गरम, और साथ में थोड़े पॉपकॉर्न और पकोड़े बनवा दो, मजा आ जाएगा। अरे चुप, तुझे भगा दूंगा यहाँ से। तू तो वैसे भी फालतू बैठा हुआ है यहाँ पे। भतीजे मैं बताता हूँ, 18 साल पहले 2 साल का तू, तेरे पापा, तेरी मम्मी और मैं एक बड़े से खेत के बीच में छोटे से घर में रहा करते थे। हैप्पी फैमिली। ओए ओए ओए। बेटा एक दिन पास वाले गांव में एक नेताजी ने एक गांव का आदमी उड़ा दिया। नेताजी को लगा अब तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर ये खबर बाहर चली गई तो छवि धूमिल हो जाएगी नेताजी की। तो वो सीधा गाड़ी भगाते हुए हमारे खेत पे आ पहुंचे। गड़े मुर्दे मत उखाड़ महेंद्र। महेंद्र, ये कहानी बताने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं है चाचा, बताओ आप। हाँ चाचा जी, डरना मत, मेरे पास डंबल रखा है, आप तो बताओ स्टोरी। भतीजे जब जब तू चाचा बोलता ना, मन बड़ा हल्का हो जाता है। ये आपको चाचा बोलेगा और मैं आपको पापा बोलूंगा। पापा पापा पापा। चुप हो जा शमशेर। नेताजी 2 पुलिस ऑफिसर गटागट चौबे और बल्लम पांडे के साथ हमारे खेत पे आए। अरे वाइस प्रिंसिपल पुलिस थे, शक्ल तो चौकीदार जैसी है। हा हा। देख अपने ऊपर हंस रहा गधा। गटागट चौबे जी ने बोला कि नेताजी की कार आज अपने खेत पर छुपा लो, कल सुबह आके ले जाएंगे और इनाम में 10,000 रुपए भी दे देंगे। बेटा तुम्हारे बाप तो हमेशा से लालची थे ही, उन्होंने हाँ कर दी क्योंकि उनके लिए उस टाइम पे 10,000 की कीमत 1 लाख थी। मेरे मना करने के बाद भी हाँ कर दी इन्होंने। बस बस हो गई कहानी। महेंद्र बंद कर दो ये कहानी। अरे रहने दे महेंद्र, क्यों पुराने पन्ने खोलने लग रहा है। देखो बेटा लल्ला, 18 साल से घुट रहा हूँ, आज बोलने का मौका मिला है और कसम मम्मी जी की, अगर किसी ने रोकने की कोशिश करी उसकी आवाज मैं छीन लूंगा। चाचा बोलो, रुको मत। बेटा रात भर तेरे पापा की और मेरी लड़ाई चली। मैंने बोला कि तेरा धिक्कार है हम पे कि अगर हम गांव वाले होने के बाद गांव वाले आदमी के लिए खड़े ना होए, लेकिन तेरे पापा तो सुबह का इंतजार कर रहे थे। सुबह को क्या हुआ फिर? ये बेटा सुबह नेताजी नहीं आए, सिर्फ 2 पुलिस वाले आए हथकड़ी के साथ और आके बोले तुम ही थे ना नेताजी के ड्राइवर जिसने गांव के आदमी को उड़ाया था। हाँ, कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट। अरे अरेस्ट करने के लिए हथकड़ी तेजिंदर भैया के हाथों में डालने लगे। तभी मैंने रोती हुई भाभी की शक्ल देखी और 2 साल के मासूम बच्चे की शक्ल देखी। मैंने मेरे देसी कट्टा निकाला और उससे फायरिंग चालू कर दी गटागट चौबे बल्लम पांडे पे और मैंने बोला तेजिंदर भैया को भागो फैमिली को लेके यहाँ से। मैं भाग ना पाया और मुझे क्या पता था भतीजे कि तेरी शक्ल उस दिन मैं आखिरी बार देखूंगा और आज देख रहा हूँ। पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। मुझे उम्मीद थी कि बड़े भैया मेरे तेरे पापा मुझे जरूर बचाने आएंगे। क्या हुआ पापा, फिर आपने बचाया नहीं क्या? बताइए तेजिंदर अंकल, स्टैचू बन के क्यों बैठ गए? इनको किसने स्टैचू करा? रिलीज कर दो भाई। राज जोगिंदर, बची कुछ कहानी थमे मैं बताता हूँ। तेजिंदर जीजा जी दीदी और थमे लेके जब भाज रहे थे तो उन्हें बीच रास्ते में इस स्कूल का पुराना प्रिंसिपल मिल गया था और पुराना प्रिंसिपल और जीजा जी बहुत घने मित्र थे और दोस्ती के खातिर वो मदद करने लाग रहा था। वो सीधा ले गया नेताजी के पास जिन्होंने ये एक्सीडेंट करा था। अच्छा फिर क्या हुआ? नेताजी के पैरों में गिरे हुए थे तेजिंदर जीजा जी और बार बार बोल रहे थे मेरे महेंद्र भाई को छोड़ दो, माफ कर दो। तभी वो नेताजी ने एक ऑफर दिया तेजिंदर जीजा जी को। भवानी मुंह बंद कर ले। अब आगे बताने की कोई जरूरत नहीं है भवानी और महेंद्र। देखो सीएम साहब, आज अगर मुझे किसी ने रोकने की कोशिश करी, मौत की घाट उतारने में मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा। भवानी जो बोलना बेटा सच बोलना। नेताजी ने तेजिंदर जीजा जी को बोला तेरा भाई को मैं छोड़ दूंगा, तेरी हंसी खुशी जिंदगी चालू हो जाएगी, लेकिन एक बात बता दे, तेरी औलाद क्या करेगी? तेरी तरह अनपढ़ और जाहिल रह जाएगी या कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जिएगी? आज तुझे पावरफुल बनने का मौका दे रहा हूँ। ओफो, इतना सस्पेंस, जल्दी बताओ कैसा मौका, कैसा? यही बोला तेजिंदर जीजा जी ने नेताजी को। और था मैं एक बात बता देता हूँ, जब ये सीएम साहब बने बैठे हैं ना, यही उस टाइम के नेताजी थे।
क्या यही थे वो नेताजी जो अब सीएम बन गए हैं? अबे जोगिंदर, मैं तुझसे बोल रहा था ये बटाटे बड़े ने जवानी में बहुत कांड करे होंगे और तेजिंदर अंकल की पावर यूज करके अब ये सीएम बन गया। क्यों रे? नेताजी ने कहा मेरी दारू की फैक्ट्री, गन की फैक्ट्री और रेत का कारोबार तू ही संभालेगा, लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त? कौन सी शर्त? कि थारा भाई महेंद्र हमेशा जेल में सड़ेगा। फिर पापा ने तो मना कर दिया होगा ऑब्वियसली। अरे बेटा, तेरे बाप ने हाँ कह दी। अरे हाँ कह दी तेरे बाप ने, हाँ कह दी। मामला हो रहा के अरे ये क्या हो रहा है? अरे तू डंबल क्यों उठा रहा है? पागल हो गया? सबने हथियार उठाए तो मैं भी अपना हथियार उठाऊंगा। अभी जल्दी बता, तेरे चाचा को फेंक के मारता हूँ डंबल। अभी किस्सा खत्म कर देता हूँ मैं, जल्दी बता। इसको नीचे नीचे रख। ओके। अरे महेंद्र, आज ही जेल से आजाद हुआ है, हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा एक गोली में। हाँ महेंद्र, जीजा जी के सीने से पहले मारी गोली थारा सीना चीरेगी। अरे बड़े भैया, इतना बड़ा कारोबार चलाते हो तब भी दिमाग नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है क्या? तुम दो हो बंदूकों के साथ, हम यहाँ पे चार हैं। अगर गोली चलना शुरू भी हुई तो तुम तो भून दिए जाओगे भैया। महेंद्र का निशाना इतना तेज हो गया है जेल में रह रहे कर तेजिंदर कि तुम्हारी पलक झपकने से पहले तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगा। मुझे हल्के में मत लेना भवानी तेजिंदर, आज मौका मिला है तुम क्रिमिनल्स को मारने का, मौका नहीं छोड़ूंगा। घटाघट चौबे जी हमारे स्पेशल एजेंट हैं। आपके स्कूल में वाइस प्रिंसिपल तो है ही, लेकिन अभी भी सर्विस में पुलिस ऑफिसर है। आज तो हो जाए, आज तो बड़े भैया का चैप्टर खत्म कर दूंगा। हाँ महेंद्र, घड़ा बदमाश बन रहा के? चुप हो जा, आज इसका चैप्टर खत्म कर दूंगा। अरे महेंद्र, तुझे पता है तेरे भतीजे का लाभ क्या है? अरे भैया तुम्हारी बहुत सुन ली मैंने, अब ना सुनना मैं कुछ। जोगिंदर, ये नाम तूने ही दिया था हमको बचाते टाइम, भूल गया? महेंद्र, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये तेजिंदर ने तुझे 18 साल जेल में सड़ाया है, एक बार भी मेरे पास तेरे लिए समझौता करने नहीं आया है। मैंने तुझे जेल से इसी शर्त पे बाहर निकाला है कि तू इस तेजिंदर का खेल खत्म करेगा। मार मार महेंद्र। अच्छा तो ये बात है रही, 3 तक गिनूंगा, सब अपनी अपनी बंदूक के नीचे रख दो वरना सीएम साहब का भेजा उड़ जाएगा। रख घटाघट चौबे, गन नीचे रख। प्रिंसिपल तू भी नीचे रख। शमशेर, जोगिंदर, जाके सारी गन इकट्ठा करो। जी पापा। अरे गंदे, इधर से गन। गंदे में इधर ऐसा सपाटा रख के दूंगा। इधर से गन हट। चिताएगा महेंद्र, गन उधर मोड़ ले, उधर मोड़ ले। सीएम साहब, जिसकी आधी जिंदगी अपनों के बिना निकल गई हो उसको जीने की चाहत नहीं बचती। अब जितनी बची कुची है वो अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। अरे भूल गया जो तेजिंदर ने तेरे साथ किया? 18 साल कम नहीं होते महेंद्र। अरे सिर्फ भतीजे की वजह से बड़े भैया को छोड़ा है। बड़े भैया की शक्ल तो मैं आज के बाद कभी नहीं देखूंगा और सलाखों की भी नहीं देखूंगा। चलो उठो उठो। अभी भी कह रहा हूँ गन उधर कर ले, छोड़ दे मुझे। ओए महेंद्र, छोड़ दे। चुप चुप एकदम। अरे भवानी, बच्चों को लेके घर निकल, मैं महेंद्र को लेके आता हूँ। हाँ ठीक है जीजा जी, घर पे वेट कर रहा हूँ थारा में। चल भाई जोगिंदर, शमशेर। हाँ चलो मामा, चलो चलो। तेजिंदर अंकल, मेरी जरूरत पड़े तो कॉल लगा देना, आ जाऊंगा डंबल लेके। महेंद्र ढूंढ लूंगा तुझे, तू जहाँ भी जाएगा। अरे सीएम साहब, हम तो वो पानी की नहर है जो अगर समुंदर में जाके मिल जाएगी ना, तब ना हमारा वजूद मिलेगा ना हमारा नामो निशान। हट! पकड़ो। अरे पीछे हट जा, मार दूंगा। हट! अरे तुम लोगों के लिए तो मेरे हाथी काफी हैं। हट हट। अरे कहाँ जा रहा है? हट! अरे तुझे भी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। जाइए जाइए जाइए। अरे महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र। हेलो भवानी। हाँ जीजा जी, महेंद्र भाई सीएम साहब की गाड़ी उठा के निकल गए, आप भी जल्दी निकलिए वहां से। आ रहा हूँ मैं भवानी। तो बदमाश गैंग, कैसे हो आप सब? आज 10 दिन हो चुके हैं 10 वीडियो डालते हुए। शायद मैंने सिर्फ संडे में ब्रेक लिया था। तो गाइज मेहनत काफ़ी चल रही है, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। रात में स्क्रिप्ट लिखता हूँ, सुबह शूटिंग करता हूँ, दिन में एडिटिंग करता हूँ, शाम में पोस्टिंग करता हूँ। सो कंटिन्यूस काम चल रहा है। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए यार, कांस्टेंट सपोर्ट करो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जितना हो सकता है सब करो। सब्सक्राइब जिसने नहीं किया प्लीज़ कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो गाइज। मैं व्यूज़ नहीं देख रहा इस टाइम पे, मैं कुछ भी नहीं देख रहा। आई एम जस्ट पुटिंग इन द वर्क।
मैं जितना अच्छा हो सकता है काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी फनी स्क्रिप्ट बना सकता हूँ उतनी बना रहा हूँ। आप सबकी कमेंट्स में जो भी डिमांड आती है वो मैं देखता हूँ। आप लोगों की तेजिंदा बदमाश की डिमांड आ रही थी, जोगिंदर के चाचा की आ रही थी, तो ये वीडियो पेश कर दी है। हालांकि ये वीडियो की स्क्रिप्टिंग में टाइम काफ़ी लगता है इस टाइप की वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी मैंने बनाई है। कार्तिक घोस्ट की आप लोग काफ़ी डिमांड करते हैं यार। कार्तिक घोस्ट जो वाली वीडियो है वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, क्योंकि जो उसकी स्क्रिप्ट है वो भी काफ़ी बड़ी है और वो शूटिंग में उसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि VFX और सब चीज़ों का भी काम होता है। तो वो वीडियो में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी और रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, तो आई होप आप एंजॉय करोगे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि मुझ में और हिम्मत आए, मैं और वीडियोस बनाता जाऊं। ये चैलेंज लिया है इस मंथ 15 वीडियोस का। ये 15 वीडियोस का चैलेंज पूरा करने के बाद 30 वीडियोस का भी लूँगा, फिर उसके बाद 100 वीडियोस का भी लूँगा। बस आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखो जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।